ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आज की एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड थी। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि अब रुबाब हो रही है तैयार, क्योंकि अदील ने उसे कहा है कि मैं तुम्हें किसी कहीं आउटिंग पे लेके जा रहा हूँ। तो अब रुबाब को तो अदील की सारी असलियत पता है कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है, लेकिन अदील बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है रुबाब की और बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग भी करता है। तो रुबाब कहती है अच्छा ठीक है, चलो हम चलते हैं आउटिंग पर। बाहर जाते हैं तो अदील की माँ पानी का जग लेकर जा रही थी, तो टोकती है उसकी बहू उसे और कहती है कि यहाँ मुलाजिम है, यहाँ एक स्टैंडर्ड है, आप इस तरह नहीं कर सकती। अब उसका बेटा भी अपनी माँ को टोक देता है। अब यहाँ पर जाते हैं अदील और रुबाब एक आउटिंग पर, लेकिन अब रुबाब को कुछ दिख गया है जो कि वो है एक ईयरिंग, और वो भी नताशा का, क्योंकि रुबाब को याद है कि ये नताशा का ईयरिंग है। और वो कहती है कि तुमने मुझे पैसों में चीट किया, ये तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकती थी, लेकिन तुमने मुझे रिश्ते में भी चीट किया, धोखेबाजो, ये मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। अब शर्जीना इतना स्टूपिड बिहेव कर रही है, कहाँ ये कैरेक्टर इतना ज़बरदस्त कैरेक्टर था, अपने हस्बैंड की सपोर्टिव थी और अब इतना मतलब कर रही है, क्योंकि मुस्तफ़ा तो पैसे कमाने के लिए लग गया है। अब उसे और भी एक अच्छी डील मिल गई है, इन्वेस्टर उन्हें मिल गया है कि उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब मुस्तफ़ा कहता है अपने पार्टनर को कि ये डील हमें मिलनी ही चाहिए, इससे तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुस्तफ़ा सोच रहा है शर्जीना के बारे में, लेकिन यहाँ अब आती है रुबाब और कहती है अदील को कि तुम्हारे लिए मैंने बर्थडे पार्टी प्लान की है। तो अदील कहता है इसकी क्या ज़रूरत थी। तो रुबाब कहती है तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारी तो बर्थडे पार्टी बनती ही है, और मैं तो तुम्हारी बर्थडे बहुत अच्छी सेलिब्रेट करूँगी। असल में तो रुबाब अब अदील को ज़लील करना चाहती है बर्थडे में, उसकी सारी असलियत बता के। अब शर्जीना बहुत ज़्यादा टाइम अकेले गुजारने लगी है, क्योंकि मुस्तफ़ा के पास तो टाइम ही नहीं होता है। अब तो मुस्तफ़ा बहुत कामयाबी को छूने वाला है, लेकिन अब शर्जीना भी इसी कंडीशन में बैठी हुई है। अब देखिए मुस्तफ़ा घर आया तो दोबारा कॉल आ गई, तो वो चला गया। सुबह उठ के देखती है तो मुस्तफ़ा नहीं होता है। तो अब ये इन दोनों का रिश्ता जितना अच्छा था अब उतना ही वर्स्ट हो चुका है। अब आती है रुबाब अपने सास ससुर के कमरे में और उन्हें कहती है आपके बेटे की बर्थडे पार्टी रखी है, तो आपको मैं इनवाइट कर रही हूँ। तो अदील के अब्बू तो कहते हैं हमारा क्या काम बर्थडे पार्टी में, तुम लोग करो पार्टी जो भी करनी है। लेकिन रुबाब कहती है अम्मी को तो ज़रूर आना पड़ेगा। और अब यहाँ पर शर्जीना अकेली रह रही है घर पर और उससे तबीयत ख़राब हो गई है और रोने लग जाती है। हालांकि कितना स्टूपिड दिखाया गया है कि माँ के होते हुए और प्रेगनेंसी की हालत में वो इस तरह से अकेली रह रही है कि कुछ भी हो सकता है। इंसान को इतना तो सोचना चाहिए कि अपने हस्बैंड के बारे में, और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है मुस्तफ़ा को याद कर कर के। और बस अब आगे देखेंगे कि यहाँ पर अब अदील की हो रही है बर्थडे पार्टी, सारे मेहमान आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर नताशा को भी इनवाइट किया जाता है, तो नताशा भी आती है अपने हस्बैंड के साथ और देती है गिफ्ट अदील को। और इतनी ही देर में अब आ जाएगी रुबाब। तो रुबाब नताशा को इग्नोर करते हुए किसी और से मिल लेती है, लेकिन नताशा कहती है कि क्या हुआ और तो सुनाओ। तो रुबाब कहती है कि हाँ थोड़ी देर के बाद मैं पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये सुनकर तो अदील के कान ही खड़े हो जाते हैं कि अब ऐसा क्या हो गया है जो रुबाब कहना चाहती है।